देश एक तरफ जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं देश के सामने इस समय एक और बड़ी चुनौती है जिससे निपटना बेहद जरूरी है। अन्यथा ये चुनौती इतना विकराल रूप धारण कर लेगी कि इससे निपटना बेहद मुश्किल होगा और फिर उस समय कोरोना महामारी देश भर में और ज्यादा कहर ढाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन की। जरा सोचिए, कोरोना मरीजों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी व्यक्ति के शरीर में फेफड़ों पर सीधा वार करती है, जिस कारण सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी मुश्किल को दूर करते हुए मरीज के लिए सांस लेना आसान बनाता है मेडिकल ऑक्सीजन, और केवल कोरोना मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य मरीजों के लिए भी काफी लाभदायक है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या बाकी देशों के मुकाबले कम है। लेकिन अगर देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये आंकड़ा ठीक इसके उलट भी हो सकता है। हालांकि WHO ने जुलाई महीने में ही कहा था कि निकट भविष्य में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होगी। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे कोरोना विकराल रूप धारता जाएगा वैसे वैसे मेडिकल ऑक्सीजन की समस्या पेश आएगी। अब अगर विदेशों की बात करें तो वहां तो जल्द ही इमरजेंसी ऑक्सीजन प्लांट्स को स्थापित कर लिया जाता है, लेकिन भारत में हालात कुछ और ही हैं। यहाँ इमरजेंसी प्लांट तो दूर, कितने ही ऐसे अस्पताल हैं जहाँ ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं है और इसके लिए अस्पतालों को दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों की चरमराती व्यवस्था के कारण मरीज निजी अस्पतालों का रुख करते हैं और ऐसे में निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत चरम पर है और दाम 4 गुना तक बढ़ गए हैं। देश में मेडिकल ऑक्सीजन के खुदरा दाम 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं और कालाबाजारी की संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऑक्सीजन उत्पादकों का कहना है कि उत्पादन में कोई कमी नहीं है, समस्या है केवल सप्लाई को लेकर। पर सच्चाई यही है कि मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। ऑक्सीजन उद्योग की बात करें तो देश में कुल 12 बड़े और 500 मझोले छोटे ऑक्सीजन उत्पादक हैं। इनमें गुजरात बेस्ड कंपनी आइनेक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देश की सबसे बड़ी ऑक्सीजन उत्पादक फर्म है। देश भर में इसके अनेक प्लांट्स हैं। इसी के समकक्ष दिल्ली बेस्ड गोयल MG गैसेस प्राइवेट लिमिटेड और कोलकाता बेस्ड कंपनी लिंडे इंडिया है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साकेत टिक्कू का कहना है कि मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 4 गुना तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2020 में जहां प्रतिदिन 750 टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा था, वहीं आज 2700 टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। पहले जहां औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन 70% हो रहा था और मेडिकल ऑक्सीजन का 30%, ये अनुपात मार्च के बाद उलट गया। संगठन का कहना है कि उद्योग पर जबरदस्त दबाव है। मार्च में जब प्रधानमंत्री ने मेडिकल इमरजेंसी सप्लाई से जुड़े सभी साझेदारों से चर्चा कर आपूर्ति का आकलन किया था, तब पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। किंतु अनलॉक के बाद सभी उद्योग धंधे शुरू हो गए, जिससे औद्योगिक ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई। इधर कोरोना मामलों की रफ्तार कई गुना आगे निकल चुकी है। मांग की आपूर्ति कैसे होगी, इस पर बुधवार को केंद्र ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कुल खपत और मांग से लगभग 60% अधिक उत्पादन हो रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर भी सप्लाई की ही है। ऑक्सीजन की किल्लत से जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अछूता नहीं है। एक तो अस्पताल का खुद का कोई प्लांट नहीं है और इस दिशा में अभी तक संजीदगी से कोई कदम उठाया भी नहीं गया। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को लिक्विड ऑक्सीजन के लिए पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद GMC अस्पताल को हर दिन औसतन 1000 लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं और इसके लिए अस्पताल को रोजाना करीब 2,40,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं कश्मीर के SHMS अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन का अपना प्लांट है। अब कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑक्सीजन की किल्लत के दावे के बजाय हमें इस स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। जी के अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091801।